प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ की पाकिस्तान में हुई मुलाकात की चारों तरफ प्रशंसा हुई। मगर हाल ही में हुए पठानकोट आतंकी हमले के बाद विश्लेषक ये सोचने पर मजबूर हो गए हैं कि आखिर इस साहसी कदम की प्रशंसा की जाए या फिर आलोचना। आइए चलते हैं देश की जनता के पास और उनसे पूछते हैं कि वो उस साहसी कदम को, उस ऐतिहासिक मुलाकात को और इन आतंकी हमलों को एक साथ किस तरीके से देखते हैं। देखिए, जहाँ तक मोदी जी के पीएम शरीफ से मिलने की बात है तो वो एक पॉलिटिकल और एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप का मैटर है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए। अब अगर उसे अटैक से जोड़ा जाए तो ये हमारी एक छोटी मानसिकता का सवाल है, क्योंकि कोई अटैक एक दिन में नहीं होता, वो वेल प्लान होते होंगे। तो मोदी जी जितना देश के लिए कर सकते हैं कर रहे हैं, बहुत अच्छे पीएम हैं। अब उन्हें क्रिटिसाइज़ करने के लिए हमें कोई ना कोई बहाने तो चाहिए, और तो कुछ कर नहीं सकते। वो ग्रेट है, मैं सैल्यूट करता हूँ उनके हर काम को। एक्चुअली बेसिकली मोदी जी ने जो करा वो एक लीडर को करना चाहिए, उसने उस हिसाब से करा। जैसे कि हर कंट्रीज़ में जाके वो अपनी एक पहचान बना रहे हैं या जो भी बातचीत कर रहे हैं डेवलपमेंट के लिए, वो चीज़ ठीक है। लेकिन अगर पाकिस्तान की बात करी जाए, शुरू से उसकी याद रही है कि जब भी हमने आगे बढ़ने की कोशिश करी है, तुरंत उसके बाद कोई ना कोई अटैक हुए हैं, या तो सीज़ फायर का उल्लंघन कर दिया गया या फिर इस तरह से अटैक हुए हैं। तो और इस चीज़ को अगर हम किसी को ब्लेम करना चाहिए तो पाकिस्तान तो एक मेन चीज़ हो ही गई, क्योंकि जो उनके लीडर के अपने कंट्रोल में नहीं है वो चीज़। और उसके अलावा हमें खुद को भी ब्लेम करना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि अगर आपसे कह दिया जाए 1 मिनट के लिए कि अगर आप पाकिस्तान जाके ऐसे करके फायरिंग करिए तो आप कर आओगे, जब तक आपका पूरी डिटेल ना हो। तो जो एसपी साहब थे उनके ऊपर जो बातचीत हुई है कि आप 4 घंटे के तक उनको, एक तो पहले तो वो गलत रास्ते से गए, दूसरी बात क्या आतंकवादियों को पता था कि उनके पास हथियार नहीं है, गार्ड नहीं है, तो उसके थ्रू देखा जाए। उसके बाद जब उनको छोड़ दिया, एक बंदे को मार दिया और उनको छोड़ दिया, ऐसा क्यों? तो जब उसके बाद भी 4 घंटे तक कोई इस बात को लेकर कोई रेड अलर्ट नहीं किया, जबकि रेड अलर्ट कर चुके थे, कोई उनकी गाड़ी को रोका नहीं गया या कोई भी ऐसा नहीं किया गया कि कहीं से बैरियर वगैरह लगा दिया जिससे ट्रैफिक को उनको रोका जा सके। तो मेन हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद की बनती है। वही वाली बात है कि बाहर ज़्यादा दुश्मन साले अपने घर में है। तो उस चीज़ को देखा जाए तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करें, फिर बाद में किसी का ऊपर उंगली उठाए। अब अकेले मोदी जी तो कुछ कर नहीं सकते। और दूसरी बात, जो हमारा अपोजिशन में पार्टी बैठी है, एक जो इसी मुद्दे को अगर आतंकवाद को लिया जाए तो इसके अंदर ये थोड़ी कि अकेले मोदी जी सारा काम करेंगे। अगर आप विपक्ष में बैठे हो तो आप गलत चीज़ों को लेकर उंगली उठाओ। आप संसद नहीं चलने दे रहे हो, कोई बिल पास नहीं होने दे रहे हो, तो वो चीज़ तो बहुत गलत हो जाएगी ना। फिर हम अकेले क्या गंदा कर सकते हैं? और वैसे ही पहले तो पुरानी रिकवरी होगी, उसके बाद ही कुछ हो सकता है। मोदी जी का जाना ना जाना तो वो अलग बात है, और अटैक्स जो होना है वो अलग बात है, क्योंकि मोदी जी का तो अपनी तरह से अपना एक हाथ बढ़ाने का तो वो था कि शायद हमारी जो इतने सालों से दुश्मनी चल रही, क्या पता वो दोस्ती के उसमें आ जाए। एक अच्छा ही मूव था मोदी जी की तरफ से। और ये हम पाकिस्तान को भी जो अटैक्स हुए हैं, पाकिस्तान के लीडर को भी हम कह नहीं सकते कि उनकी गलती है, क्योंकि लोगों की सोच होती है, अलग अलग लोग होते हैं, अलग अलग सोच होती है, क्योंकि पाँचों उंगली बराबर हो नहीं सकती। तो उनकी सोच थी, उन्होंने अटैक किया। अब हमें उसको अब क्या करना है वो देखना है कि मोदी जी का जो भी किया वो तो उसने अपने इंडिया मतलब भारत के लिए किया। उन्होंने जो भी कर रहे हैं अभी तक वो भारत के लिए ही कर रहे हैं। ऐसा उनका कोई वो नहीं था कि उनकी वजह से हम अप्रिशिएशन किया था। अच्छी बात है, अप्रिशिएशन होना चाहिए था उनका, क्योंकि ये वो चीज़ मुद्दा नहीं है कि उनकी वजह से आतंकवाद वापस आए। वो गए जब भी वापस आए, उससे पहले भी तो हमले हो रहे थे, छोटे मोटे आतंकी हमले हो ही रहे थे बाहर भी। तो हम इनको भी ब्लेम नहीं कर सकते कि मोदी जी गए उसी के बाद आतंकवादी आए। उनकी तो सोच, अब लोगों की सोच पे हम कुछ कह नहीं सकते। आतंकवादी है, इनको हटाने के लिए हमें कुछ तो करना पड़ेगा। आतंकवादी अगर पाकिस्तान अब भी हम उनका साथ देते हैं पाकिस्तान को, और पाकिस्तान उसके बाद भी हमें, चाहे पाकिस्तान कर सकती है कंट्रोल इस आतंकवादी जो भी हमला हुआ है, उनको ढूंढ सकती है वहाँ पे जाके और उनको हटा सकती है। अभी अब दोनों को मिलके ही करना पड़ेगा, जो भी होगा। एक तरफ से तो कुछ होगा नहीं। कि ये इशू ऐसा है कि इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर वहाँ पाकिस्तान में ऐसा कोई अटैक होता है तो आपका क्या कंट्रोल है? मतलब क्या है कि ये जो जब तक इंडिविजुअलिटी इस देश के नेताओं को, इस देश की कंट्री, इसके लोगों को जब तक अपने मेंटल सेटअप को चेंज नहीं होगा, कास्टिज़म बेस जो है ये ख़त्म नहीं होगा, ये चीज़ें चलती रहेंगी। इसका इलाज यही है कि कास्ट बेस राजनीति को ख़त्म किया जाए। सारी चीज़ें, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, ब्राह्मण है, ये सारी जितनी रिजर्वेशंस हैं इनको हटा करके एक स्मूथ लाइन पे आपको लाना है, तब कंट्री प्रोग्रेस की तरफ जा सकती है। अदरवाइज़ तो अब मोदी, जहाँ तक सवाल है, उसने कोई गलत काम नहीं किया। ही हैज़ डन ए फैंटास्टिक जॉब। भाई देखिए कि किसी भी चीज़ को अगर हम डिस्कशन करते हैं, बातचीत करते हैं, तो टेबल पे बैठ के ही तो डिस्कशन होते हैं। अब उसको आप ये कह दें कि भाई उसने ये कर दिया, इसने मुझे थप्पड़ मार दिया, इसने मुझे वो कर दिया,
तो ये चीज़ें आप मतलब ये लाइफ लॉन्ग नहीं चलने वाली। ये हमले अलग चीज़ हैं। हाँ, ये क्या है कि इन्फिल्ट्रेटर्स हैं। देखिए कि एक सबसे जो पॉजिटिव मोदी का आपने व्यू देखा हो, तो मोदी का एक व्यू है कि वो कभी उसने कास्ट पे किसी पे नहीं कहा, ना कभी कास्ट बेस्ड राजनीति की है। उस भाई ये जो एले मेले लोग जो बातें करते रहते हैं, जो मतलब बीजेपी में हैं या और भी हैं या कांग्रेस में हैं, ये सब क्या है कि देखिए कि हमें सोचना चाहिए सिर्फ कंट्री की प्रोग्रेस का। और वो कैसे हो सकती है? अच्छा, प्रोग्रेस क्या है कि कांग्रेस ने 60 साल में क्या किया है? आज दिल्ली में हम चिल्लाते रहे हैं पॉल्यूशन लेवल बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, इसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं, क्योंकि हमने स्टेट्स का डेवलपमेंट नहीं किया। आपने अगर देखा हो तो अगर स्टेट्स का हम डेवलपमेंट कर दें, बिहार का कर दें या कश्मीर का कर दें, तो ये ऑटोमेटिक समस्या है, क्योंकि वहाँ के लोग आएंगे नहीं, इन्फिल्ट्रेशन नहीं होगा। आप ये देखिए कि बहुत से एरियाज़ हैं दिल्ली में ही, जैसे पॉल्यूशन का लेवल आपके हम करते रहते हैं। आज से 40 साल पहले भी मैं अजमेरी गेट को वैसे ही देख रहा हूँ, चांदनी चौक को वैसे ही देख रहा हूँ, खारी बावली को वैसे ही देख रहा हूँ, सदर बाज़ार को वैसे ही देख रहा हूँ। अब ये इन्फिल्ट्रेशन क्या है कि रीसेटलमेंट कॉलोनीज़ और डेवलप हो रही हैं। क्या है कि हमें ये राजनीति से ऊपर हट करके ये चीज़ें पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। क्या चांदनी चौक का डेवलपमेंट नहीं हो सकता? मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग कर दें वहाँ लोगों को। सदर बाज़ार आप कभी गए हो? हैव यू एवर विजिटेड? सदर बाज़ार में लोग सांस नहीं ले पाते हैं। मतलब सांस लेने के वो मेरे ख्याल से 50-60 साल से ज़्यादा ज़िंदा नहीं रहेगा आदमी जो सदर बाज़ार में बिज़नेस कर रहा है। वो चाहे लाख रुपए कमा रहा है, अगर पैसे का अगर वर्थ आप देखिए कि आपने अपनी ज़िंदगी देखनी है, पैसा देखना है। ये चीज़ें जो हैं कंट्री का, जब तक हमें पॉजिटिव सोच बनानी होगी, पॉजिटिव सोच के बिना कुछ भी नहीं होने वाला। As far as I'm concerned, the government should have a cohesive policy of what they are going to do, because they are flip-flop जो चल रहा है. Once they are going and inviting and going for his marriage, and the other time, they don't want to talk to them. It doesn't make sense, and the country is confused, and so am I. What do they want? Do they want to fight Pakistan, or they just want to invite them for their dinners and everything? मेरा व्यू ये है कि जब कुछ होता है तभी उसका रिएक्शन होता है। अगर मोदी जी पाकिस्तान गए, उनसे मिले, तो कहीं ना कहीं जो लोग ये चाहते हैं कि ये दोनों देश आपस में ना मिले, तो अभी उनको लग रहा है कि ठीक है, मोदी जी जिसका था लोगों को जैसी वो आएंगे तो दोनों देश में घमासान युद्ध होगा और एक ना एक तो बर्बाद होगा, मोस्ट प्रोबेबली पाकिस्तान। तो अभी जब मोदी जी वहाँ पर गए तो उनको लगा कि अब तो ये मिल के काम करेंगे शायद, और जो झगड़े हैं वो शायद ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को मोदी से बड़े एक्सपेक्टेशन थे कि झगड़ा ही होगा। तो अभी जब वो प्यार का संदेश लेकर गए तो वो कहीं ना कहीं लोगों को हजम नहीं हो रहा, ठीक है। तो वो हजम नहीं हो रहा तो उसका वो रिएक्शन है कि पठानकोट पे ऐसा हुआ। अभी जो बाकी जो चरमपंथी हैं, ऐसा हम लोग बोलेंगे, तो वो कहीं ना कहीं अब उनको भी है कि हाँ ठीक है, अगेंस्ट द मोदी ने गलत किया, ये किया। तो मेरा बस यही है कि मोदी ने जो किया वो ठीक है, ठीक, लेकिन अभी जो लोग नहीं चाहते कि आपस में दोनों देश मिल के रहें, उनके लिए तो बहुत बड़ा ये एक थ्रेट है कि अभी मोदी जी वहाँ पहुँच गए, और बस यही है। एक्चुअली उससे अलग देखना चाहिए। जिन लोगों ने किया वो शायद इसका अपोज करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अटैक करवाया। बाकी ये तो एक मतलब डिप्लोमेटिक चीज़ है, दो देशों को मिलना ज़रूरी है, वो तो नहीं तो कैसे हमारा ट्रेड वगैरह जो भी है हमारा कैसे चलेगा। पड़ोसी कंट्री है, उनसे मिलना तो ज़रूरी है, रिलेशन ठीक करना ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मिलना सही था। किसी से मिलने से अगर उसके बाद अटैक हो जाता है तो उस मिलने को क्रिटिसाइज़ नहीं किया जा सकता। मिलने का पर्पस ये था मोदी का कि जब नवाज़ शरीफ ने ये बताया था कि अब पाकिस्तान लीनियंट है, पाकिस्तान अब रेडी है बात करने के लिए, अपार्ट फ्रॉम दी कश्मीर इशू, टेररिज्म के लिए बात करने के लिए रेडी है। तो जब पाकिस्तान ने हाथ बढ़ाया तो ये इंडिया का भी फ़र्ज़ बनता है कि इंडिया भी उसके लिए कोई रिएक्शन दे, इंडिया भी कोई स्टेप ले। तो इंडिया ने स्टेप लिया। मोदी ने बहुत अच्छा काम किया कि उस दिन जा कर के मिले जिस दिन की शरीफ का बर्थडे था। बट उसके तुरंत बाद अगर अटैक हो जाता है और इस बात को उस बात से लिंक किया जाता है कि मोदी वहाँ गए थे, तो ये कोई बात नहीं है। हाँ, पाकिस्तान को इसके लिए क्रिटिसाइज़ करना चाहिए और क्रिटिसाइज़ होना चाहिए, बिकॉज टेररिस्ट अटैक कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है, किसी भी एंगल पे नहीं, किसी भी रूट्स पे नहीं, और ये गलत है।
लेकिन मोदी का वहाँ जाना एक सही स्टेप है, बिकॉज अगर कोई सामने वाला हाथ बढ़ा रहा है आपके साथ, आपके सामने, हो सकता है वो गलत बढ़ा रहा है, उसके इंटेंशंस करेक्ट ना हो, बट इंटेंशंस कोई देख ही नहीं सकता, कोई बाहर से इंटेंशन नहीं दे सकता। और मोदी ने उस हाथ को एक्सेप्ट किया और पाकिस्तान गए, जो कि बहुत लंबे टाइम के बाद कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर, कोई इंडिया का कोई ऑफिशियल रैंक आदमी कोई जा करके पाकिस्तान गया। उसने पूरे वर्ल्ड को एक साइन दिया कि इंडिया इज़ ऑल्सो रेडी फॉर शेकिंग हैंड्स, इंडिया इज़ ऑल्सो वांटिंग द पीस इन द कंट्री। बट देन नवाज शरीफ और पाकिस्तान ने जो स्टेप लिया है ये बिल्कुल भी गलत है, और मतलब इसके लिए बहुत वायलेंट एक्शन ज़रूरी है। Now, if we talk about this, what is going on in the Pakistan, there are certain things which are different with that of the politics also, and that what military is doing there or what ISI is doing. So, if their politics want to just join that friendship belt, their terrorist groups or their ISI secret agency service or their army will not let them do. So, this was the counter thing what Modi has done. They have given the answer in the negative style. But if we think about their politics, we should support them. We should continue with our friendship. Let the things come out in a positive way. Because if now or afterwards, they will come to realize that this type of terrorist activities will harm themselves also or to the other countries also. So I think government has done their step very properly, and it's going on the best way. And it should be continued.